खुदा में यीशु मसीह हमें बारहा वक्त देता है ताकि हम उसके ज़ूर आकर उसके नाम की शुक्रगुजारी कर सकें। आज हम कलाम में से सलीब के बारे देखेंगे कि मसीहत के अंदर सलीब का क्या मकाम है। अगर जिस्म के अंदर से रूह निकल जाए तो हम कहते हैं ये बंदा डेड हो गया, यानी ये फौत हो गया, इसकी डेथ हो गई है। इसी तरह से अगर हम मसीहत के अंदर से सलीब को निकाल दें तो हम बाकी रहते नहीं। मसीहत का जो बुनियादी ईमान है वो सलीब के ऊपर है, और अगर हम सलीब पर ईमान नहीं रखते, मसीह मसलूब पर ईमान नहीं रखते, तो मसीह कहलाने के हकदार भी नहीं है। मसीही घर में पैदा होना बड़ी बात नहीं है, बल्कि मसीह यीशु के ऊपर ईमान रखना यह सबसे उत्तम और बड़ी बात है। सो आज हम कलाम में से देखेंगे कि मसीहत के अंदर सलीब का क्या मकाम है। कलाम अक़दस में से आज हम अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए देखेंगे तो रोमियो का खत उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत में इस तरह से लिखा है, खुदा अपने मोहब्बत की खूबियां हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। पाक कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर उसकी खास बरकत। पाक कलाम में जब हम देखते हैं तो कलाम में लिखा कि सलीब का जो निशान है ये मोहब्बत का निशान है। सलीब का क्या निशान है? मोहब्बत का निशान है। और कलाम में लिखा कि खुदा अपने मोहब्बत की खूबियां, खुदा तो खूबियों से भरा हुआ है, और कलाम में उसकी जो खूबी को बयान किया गया है, सबसे बड़ी खूबी जो है कलाम में लिखा कि वो हमसे क्या करता है? प्यार करता है। उसने अपने बेटे को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा ताकि वो सलीब तक जा सके। और कलाम में लिखा है कि वो अपने मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है। जाहिर उसको किया जाता जिसको कोई नहीं जानता। और कलाम में लिखा इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है, उसी ने क्या किया जी? जाहिर किया है। और कलाम अक़दस में जब हम देखते हैं तो यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी कौन दे सकता है? यीशु दे सकता है, क्योंकि यीशु ने कहा चोर नहीं आता चुराने, मार डालने और हलाक करने को। और यीशु ने कहा मैं इसलिए आया तो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। यीशु मसीह के पास कसरत की जिंदगी है। और जब हम सलीब की बात करते हैं तो सलीब का निशान सुलह का निशान है। और कलाम में अगर हम देखें तो कुलसियों के खत में लिखा है कि बाप को ये पसंद आया कि सारी मामूरी उसी में सुकूनत करे। बाप को क्या पसंद आया कि वो अपने बेटे के अंदर हर एक मामूरी को रख दे, उसके अंदर उसने कुदरत को रख दिया। कलाम में अगर हम देखते हैं तो कलाम में लिखा उसने अदालत का भी इख्तियार यीशु के हवाले कर दिया। उसके बारे उसने कहा कि आसमान जमीन टल सकते हैं लेकिन मसीह के मुंह की बात हरगिज ना टलेगी। और कलाम में उसके बारे वो कहता है कि बाप को ये पसंद आया कि सारी मामूरी उसी में क्या करे? सुकूनत करे। और यीशु के खून के सबब हमारी क्या हुई है? सुलह हुई। अगर यीशु खून ना बहाता तो आज हमारे हाथ नहीं हो सकते थे, अब मखलसी नहीं पा सकते थे। बहुत सारे लोग सलीब पर तनकीद करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं यीशु सलीब पे चढ़े नहीं सी, किसी और चढ़ाता सी। हम मसीह मफरूक को नहीं मानते, हम मसीह मसलूब को मानते हैं। हम उस मसीह को मानते हैं जिसने हमारे लिए सलीब पर जान दी है। हम अक्सर गीत गाते हैं कलवारी दे सहारे पापी, असी पापी साना गुनाह च सा, सानू किन्ने बचाया? कलवरी ने बचाया। अगर हम देखें तो सलीब का निशान लानती निशान माना जाता था, लेकिन जब यीशु मसीह सलीब तक गए तो ये निशान फतहबंदी का निशान बन गया। ये मेरे और आपके लिए एजाज बन गया। आज जिस गले के अंदर सलीब होती, जिस माथे के ऊपर हम सलीब बना देते हैं, इब्लीस भी तो दूर हो जाता है, बीमारियां भी तो दूर हो जाती हैं। तो कलाम में लिखा कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफ़ी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की क्या है? कुदरत है। ये खुदा की कुदरत है जो उसने सलीब पर ज़ाहिर की है। इसलिए आज हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदा यीशु नासरी की सलीबी मौत के लिए।
कलाम में लिखा अगरचे वो बाप की सूरत में था, उसने उसको कब्जा की थी।